और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार को ईवीएम वाले मुद्दे पर सबसे बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया अलग से पर्चियां काउंटिंग वाले मामले पर। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा फिलहाल देश में फ्री इलेक्शन नहीं चाहती बीजेपी, चाहती है कि उसके हिसाब से इलेक्शन हो ताकि दोस्तों विपक्ष चुनाव ही न लड़ पाए। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया सद्दिन ओवैसी, कहा उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बनाया है बीजेपी ने। कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाल दी है अरविंद केजरीवाल ने। बताएंगे कौन से 4 नेता है जिनकी गिरफ्तारी की अब वो उठ रही है कि अब ये 4 भी गिरफ्तार होने वाले हैं। खुद आम आदमी पार्टी ने खुलासा कर दिया है तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले देश के संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, वो फ्री इलेक्शन नहीं बल्कि अपने मन मुताबिक इलेक्शन चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है, उनके पास पैसा, पुलिस, सारी जुडिशरी, सारे सिस्टम है, इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो उनका दुरुपयोग कर कर इलेक्शन को अपने तरीके से मोड़ ले। यही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि चुनाव का जैसे ही ऐलान होता है वैसे ही एक पीएम से उसकी सारी वो छीन ली जाती है दोस्तों। मतलब वो पीएम तो रहता है लेकिन वो किसी अधिकार का यूज नहीं कर सकता। लेकिन आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है, ईडी, सीबीआई तमाम संस्थाओं का यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री प्लेन तक यूज कर रहे हैं, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आप कुछ भी सरकारी सामान यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज प्रधानमंत्री को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तमाम जो देश के संवैधानिक लोग हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कई लोग अपनी नौकरियों को लेकर चुप रहते हैं, तो कई लोग इस डर से चुप रहते हैं कि बीजेपी हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी अगर हमने उसके खिलाफ बोला तो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी आम जनता भी इस चीज से डरती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। वीवीपैट वाले मामले पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश में फेयर चुनाव, फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी तो मतदाता को पता चलेगा कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला भी या फिर नहीं मिला। और इसका कांग्रेस ने एक तरीका भी बताया था कि ठीक है आप कह रहे हो कि हम ईवीएम नहीं हटा सकते तो ईवीएम हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वीवीपैट पर्ची जो कि दोस्तों उसी बॉक्स में गिर जाती है उस पर्ची को बाहर दिया जाए ताकि उस पर्ची को मतदाता जो है यहाँ पर एक अलग बॉक्स में डाल सके जिससे कि फेयर काउंटिंग हो सके। आपको बताते चले यही बात राहुल गांधी की तरफ से बताई गई थी और अब दोस्तों इस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को। बस दोस्तों अगर ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सही सुना दिया ना, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद कम है, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये एक फैसला जो है दोस्तों ये बिल्कुल ना हो पाए जैसा विपक्ष चाह रहा है। क्योंकि अगर दोस्तों ये हो गया कि वीवीपैट की पर्ची मतदाता को दी गई, जो जिसको वो वोट डाला उस पर्ची को अगर अलग बॉक्स में डाला गया तो उस बॉक्स की 100% काउंटिंग हो सकती है, यानी कि वो जो पर्ची आपने वोट डाला है वो आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने पंजे पे डाला तो मैं पंजा ही है, और उसको आप अलग बॉक्स में पर्ची को डाल दोगे। उसके बाद उस बॉक्स की पर्ची की काउंटिंग होगी दोस्तों, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी चुनाव हारने वाली है 101%। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, जयराम रमेश ने इसकी खुशी जताई है और कहा है कि फाइनली वीवीपैट वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों मोदी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस मामले को वो कुछ भी टाल दे और ये कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता, टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है ऐसे तो हम पहले जमाने में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ इनकी चाल है। भले ही 4 दिन ज्यादा लगे लेकिन अलग डब्बा होना चाहिए और उसमें पर्चियां डलना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़की ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा। ममता बनर्जी बोली आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। इनकी लिस्ट में दोस्तों ममता बनर्जी का भी नाम है। बीजेपी जिन मुख्यमंत्रियों को हरा नहीं पा रही है, जिन मुख्यमंत्रियों के सामने बीजेपी नहीं टिक पा रही है दोस्तों, वहां पर वो बड़ा घोटाला लगाकर उनको जेलों में डाल रही है। और इस बात पे दोस्तों संदेह नहीं होना चाहिए कि पहला नंबर
ममता बनर्जी का आएगा, अगर बंगाल से शुरुआत हुई तो उसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का आएगा, फिर पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा, पार्टी के ही लोग बचेंगे। और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिरा दे। हालांकि ये नामुमकिन है क्योंकि तृणमूल के पास बहुत ज्यादा समर्थन है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश करेगी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोस्तों हर राज्य में सरकार गिराने का काम कर रही है। शुरुआत उसने करी दी थी, अभी हाल ही में हिमाचल की सरकार गिरते गिरते बची है। और देखा जाए तो हिमाचल की सरकार कोई ज्यादा बहुमत में नहीं है दोस्तों, उसकी बहुमत बहुत ज्यादा थी बीजेपी से, लेकिन अब क्योंकि 9 नेता उधर जा चुके हैं तो बीजेपी कांग्रेस के पास बहुमत कम है। मतलब कि बीजेपी कभी भी सरकार को गिरा सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराती है। बीजेपी के ऊपर एक कहावत की जाती है कि जहां वो सरकार बना लेती है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां वो सरकार नहीं बना पाती वहां पर 100% वो सरकार बनाती है सरकार को गिराकर। तो ये चीजें जो हैं ये ध्यान में रखने वाली हैं, और जो भी ये सरकार कर रही है, सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जनता भी एकजुट है। लेकिन हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में दोस्तों सरकार की नीतियों पर किस तरीके से पानी फेरा जाएगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी ने किया खुलासा, कहा अब 4 लोग और जेल भेजेगी बीजेपी, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो गई है। दरअसल दोस्तों जो भी अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहा है बीजेपी के अगले निशाने पर वही है, और मुझे इस वक्त 4 नाम दिखाई दे रहा है दोस्तों। पहला सौरभ भारद्वाज, दूसरा नंबर आएगा आतिशी का, तीसरा राघव चड्ढा का, और एक और पार्टी के नेता है उनका नाम मैं भूल गया, आजकल वो बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये 4 नेता है दोस्तों जिनको अब जेल भेजने वाली बीजेपी। खुद इस बात का खुलासा सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने किया। दरअसल आपको बता दें कल ईडी ने आतिशी का नाम लिया, जिसके बाद आतिशी को भनक पड़ गई कि अब ईडी उनके पीछे पड़ने वाली है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के लिए न सिर्फ दोस्तों ईडी से भिड़ रही है बल्कि तमाम पुलिस वालों से भिड़ रही हैं, मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। और आप तो जानते ही कि मोदी सरकार को इतना बुरा लगता है अगर उसकी कोई बुराई कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री के बिल्कुल दोस्तों मतलब मुंह उतर जाता है, और फिर प्रधानमंत्री प्लान बना लेते हैं कि अब मुझे क्या करना है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। याद कीजिए राहुल गांधी जब संसद में अडानी और अंबानी की तस्वीर लेकर पहुंचे, अडानी के प्लेन में मोदी की तस्वीर, और उनके साथ वो खाना खा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, ये तस्वीरें जब राहुल गांधी ने दिखाई और प्रधानमंत्री को अडानी का गुलाम बता दिया, उसके दूसरे दिन राहुल गांधी की सांसदी सस्पेंड कर दी गई, वो भी बिना किसी रीजन के। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कई गुहार लगाई थी ओम बिरला से कि मुझे बोलने तो दिया जाए, मेरा पक्ष रखने दिया जाए, लेकिन ओम बिरला ने कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप स्पीकर होकर कह रहा हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो मतलब साफ है कि आप बीजेपी के कहने पर चलते हो, जो बीजेपी आपसे कहती है आप वही करते हो। और ये बात दोस्तों साबित इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमने देखा वही हम आपको बता रहे हैं। मैंने कई बार आपसे ये कहा इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और शायद वो जाती रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़की रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी अब रोहिणी को उतार दिया है दोस्तों चुनावी दंगल में। जी हाँ, बिहार से रोहिणी आचार्य मोदी सरकार को ललकार रही हैं। आपको बताते चले रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दे दी थी। आपको बता दें अपने पिता को किडनी देने के बाद काफी चर्चाओं में भी आई थी रोहिणी, और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि रोहिणी आचार्य जो है दोस्तों वो चुनाव लड़ने जा रही हैं बिहार से। खुद लालू प्रसाद यादव ने उनको कैंडिडेट बनाया है। आपको बताते चले उनकी बड़ी रैली में उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कितनी ही कोशिश कर ले इस बार जीत हमारी ही होगी। आपको बताते चले दोस्तों ये जीत के कई मायने माने जा रहा है, क्योंकि इस बार बिहार में बड़ा खेला करेंगे। तेजस्वी ने साफ कहा था कि इस बार ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट ला के देंगे जिसको बीजेपी भी देखती रह जाएगी। सीधी सी बात यह, इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है, क्योंकि अगर मैं जिन राज्यों का आकलन कर रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, खास करके साउथ जोन में